नमस्कार, प्रणाम, जय सम्राट। दोस्तों, दिवाली का महीना और उत्साह, खुशियों का दिन। किसी ने सच ही कहा है, दीपावली दियों का त्यौहार है, पटाखों का नहीं। पटाखे तो हम इसलिए फोड़ते हैं, पड़ोस में रहने वाले लोगों को बता सकें कि मैं भी खुश हूँ। सब मिला जुला करके दीपावली एक खुशियों का त्यौहार है। जितना आप उत्साह हो सकते हैं, जितना आप खुशियाँ मना सकते हैं, जितना एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट सकते हैं, वह सब कम है, क्योंकि दिवाली दियों का त्यौहार है, पटाखों का नहीं। इस दिवाली पर उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अपने घरों की साफ़ सफाई में ध्यान दिए होंगे। हो सकता है कुछ लोग साफ़ सफाई के दौरान बाहर से आदमी बुलाते होंगे और उन्हें मजदूरी के एवज में आप घरों की सफाई कराते होंगे। हो सकता है आप स्वयं कहीं जहाँ जाते होंगे, जिस कारखाने में काम करते हैं, वहाँ भी सफाइयों का माहौल पड़ा हुआ है। हर जगह सफाई, दीपावली आने वाली है, सफाई करनी है, दिवाली आने वाली है, ख़रीदारी करनी है, दिवाली आने वाली है, हमें ये तैयारी करनी है, हमें वो तैयारी करनी है। इन सभी तैयारियों के बीच कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदारी भूल जाते हैं। आप चलते हुए रास्ते पर, कहीं नुक्कड़ पर देखते होंगे कि लोग एक साल से घरों में पूजा पाठ किए गए मंदिर, फोटो सफाई के दौरान निकाल करके गांव के चौराहे पर फेंक देते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। क्या आपको लगता है ये हम सही कर रहे हैं? शायद यह काम गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप जिस फोटो के सामने एक साल तक माथा टेके, उससे कुछ मांगने की चाहत रखें, जिससे कुछ बोले बतियाए, अपने दिल की बातें आप उस फ़ोटो के ज़रिए किए, उस फ़ोटो को आप घरों से निकाल कर किसी चौराहे पे फेंक दो, ये कहाँ उचित है? थोड़ा सोचिए। जिस समय आपका ये शरीर पूरी तरह से डाउन हो जाए, आप एकदम बुजुर्ग स्थिति में हो जाएं और आपके घर के लोग आपको उठाकर किसी रास्ते पर, किसी पेड़ के नीचे, किसी अनाथ आश्रम में ही सही छोड़ कर आए, तो आपको कैसे लगेगा? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप घर की फ़ोटो, देवी देवताओं की फ़ोटोएँ, मंदिरें सब निकाल कर एक चौराहे पर फेंक देते हैं। ये सरासर गलत है। आप इसे परहेज करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। साथ ही साफ़ सफाई पर ध्यान दें। जो मज़दूर आपके यहाँ सफाई करने आते हैं, उसके बारे में भी आप सोचिए कि भैया आप जितने समय आते हो, जितने समय जाते हो, उससे 1 घंटा समय कम हमारे यहाँ काम करना। आप उन्हें जल्दी छोड़ दीजिए, ताकि वो घर जाकर अपने घर की भी सफाई उसमें वो कर सकें। हो सकता है आप भी कोई मजदूर ही हैं, आप भी कहीं काम करने जाते हैं, आपको भी घर की तैयारी करनी है, तो वहाँ भी आप विनम्रतापूर्वक कह सकते हैं कि हमें भी 1 घंटा पहले छोड़ दीजिए और जमकर खुशियाँ मनाइए, जमकर मेहनत कीजिए। दीपावली लक्ष्मी पूजा कम, मेहनत पूजा ज़्यादा है। दीपावली के दिन विशेष बातों का ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी की मजदूरी नहीं मारें। हो सकता है वो आदमी 1 घंटा कम ही काम किया है, फिर भी उसे संपूर्ण मजदूरी दीजिए। दूसरी बात, आप जिस दुकानों से मिठाइयाँ खरीदते हैं, उसी दुकानों से दीपावली के दिन भी मिठाइयाँ खरीदें, क्योंकि फुटपाथ पर लगने वाली 2, 4, 5 दिन की दुकानें आपको सुरक्षित मिठाइयाँ प्रदान नहीं कराएगी। जरा सोचिए, जो दुकानदार आपका 1 साल आपके घरों के काम काज संभाला हुआ है, आपका बर्थडे पार्टी, आपके शादी का सालगिरह, आपके कोई भी सेलिब्रेट, सभी खुशियों में वो दुकानदार आपके घरों में शामिल है, और दीपावली के दिन आप फुटपाथ पे लगे दुकानों से मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। वह दुकानदार की नुकसान होता है।
और आपको सही मिठाई नहीं मिलती है। 4-5 दिन धंधा करने वाले जो भी दुकानदार हैं, जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं, उसमें मिलावट ज़्यादा रहती है। और जो 12 महीना रेगुलर वहाँ पे आपके यहाँ जो दुकानों में मिठाइयाँ बेचते हैं, उनके यहाँ मिलावट कम रहती है। तो मिठाइयाँ खरीदते समय इसका ध्यान रखें। साथ ही दीपावली दियों का त्यौहार है, पटाखों का नहीं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे, आप भी पटाखे फोड़िए, अच्छी बात है। पटाखे फोड़ते समय अपने आप का ध्यान रखिए। जितना हो सके दीपावली के दिन सूती कपड़े का वस्त्र धारण करें। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, सूती कपड़े ही जो है कि शरीर पे पहनना चाहिए। इससे आपका लाभ ये मिल सकता है कि दीपावली के दिन जो पटाखे फूटते हैं उसमें से चिंगारियाँ उड़ती है, सूती कपड़े में पकड़ते समय थोड़ी कम माने ज़्यादा समय लगता है, आप सोच सकते हैं कि उसको बुझा सकते हैं। लेकिन जो पॉलिस्टर कपड़े होते हैं उसमें फटाक से चिंगारियाँ पकड़ेगी और आपके शरीर को शिकार बना लेगी। तो इस पर आप बेहद ध्यान रखें कि दीपावली के दिन जब भी आप जो कपड़ा वस्त्र धारण कर रहे हैं वो सूती कपड़ा होना चाहिए, शुद्ध कॉटन कपड़ा होना चाहिए। बच्चे हों, बड़े हों, सभी प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं सब लोग सूती कपड़े का ही वस्त्र धारण करना चाहिए। इससे आपको अनचाहे दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। हो सकता है बाई चांस बच्चे हैं, बहुत से लोग वो हाथों में वो फुलझड़ियाँ लेकर के जलाते हैं, जिसके कारण चिंगारियाँ आपके शरीर पे आती है, हाथ जल जाते हैं, आंखें पे लग जाती है। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, उसे पानी, ठंडा पानी से छिड़काव करें। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत से पानी में डाल देते हैं या फिर कुछ लोग लिक्विड वगैरह अनेकों प्रकार के ठंडा के लिए लगाते हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। आपको ठंडा पानी से उस पर छींटा मारना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि आपकी जो जलन है वो अंदर तक नहीं जाएगी, ऊपर की ही चमड़ी जलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि पानी में डालने से फफोले पड़ जाते हैं। आप पानी में डालें नहीं डालें, फफोले तो पड़ना ही है, वो पड़ेगा ही। इसलिए आप उस पर ठंडा पानी मारते रहिए ताकि जो चमड़ी का भाग है नीचे तक, जो मांस है आपके शरीर में, वो ना जले, ऊपर का भाग ही जले। इससे आपको जल्दी ठीक होने में लाभ मिल सकता है। तीसरी बात, दीपावली के दिन बहुत से लोग मान्यता यह रखते हैं कि दिया जलाते समय पूरी रात जलाते हैं। अच्छी बात है, आपको जलाना भी चाहिए। आपने पेपर पत्रिकाओं में पढ़ा होगा कि जब भी हम बहुत से घरों में दिए जलाते समय आग लग गई, घर जल गए, कुछ लोग सोए थे वो भी जल के मर गए, ऐसी पेपर की हेडलाइन न बने, सावधानी रखें। आप दिए जलाइए, अच्छी बात है। दिए को जब जलते हुए जो दिया रहता है, जब आप सोने जाते हैं तो उसको एक थाली में पानी रखिए, पानी के अंदर उस दिए को रखिए और दिए को जलने दीजिए। इससे क्या लाभ होगा, यदि चूहा या बिल्ली आपके घरों में भाग रही है, जा रहा है, और उससे अगर दिया जल माने ठोकर लग करके गिर गया तो वो दिया सीधे पानी में गिरेगा, ना कि आपके घरों में गिरेगा। और जैसे ही पानी में वो दिया गिरेगा, आग बुझ जाएगा। तो ये भी आप जो है कि सावधानी बरतिए, इसका भी ध्यान रखिए। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने सोचा होगा कि बहुत से हेडलाइन में ये मिल जाता है कि लोग सो गए थे दिवाली के दिन और घर में आग लग गई, जल के मर गए, ये भी हेडलाइन बनती है। तो आप जब 12 बजे 1 बजे रात को जब भी सोने के लिए जाते हैं तो घरों के सभी लाइटें एक बार बंद कर दीजिए और 10 मिनट तक आराम से अपने घरों में नज़र दौड़ाइए कि कहीं कोई चिंगारी जल तो नहीं रही है। जब पूरी घर अंधेरा रहेगा तो आपको कहीं भी चिंगारी जलने की, अगर थोड़ी सी भी चिंगारी की लहक दिखेगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कोई पटाखे की चिंगारी आई थी, आप उसे बुझा सकते हैं। ये तब होगा जब आप घर की लाइटें बुझाएंगे। चौथी बात आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, दीपावली के दिन बहुत से लोग आनंद लेने के लिए घर के बाहर सो जाते हैं। ये सरासर गलत है। आप जब भी दीपावली के रात में सोइए, घर के अंदर सोइए। इससे क्या है, बहुत से मनचले लोग हैं, जो असामाजिक तत्वों के लोग हैं, जो 12-1 बजे रात के बाद पटाखे फोड़ते हैं। आकाशी पटाखा उसने फोड़ा और आपने घर के बाहर सोया हुआ, तो हो सकता है वो आकाशी पटाखे आपके ऊपर में गिर सकता है। तो दीपावली के दिन इसका ध्यान रखें कि आप घर में सोएं। बाकी दीपावली दियों का त्यौहार है, पटाखों का नहीं। पटाखों फोड़िए, जम के फोड़िए। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, प्रणाम, जय सम्राट।